Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out chapter number 2, the address, under the video number 3. तो जो ऑथर है मार्गा मिनको वो अपने बारे में बता रही है कि उसके साथ क्या क्या घटना घटी जब मिसेस डॉर्लिंग ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर वह वहाँ से वापस हो जाती है। इन द ट्रेन बैग आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो ऑथर कहती है इन द ट्रेन बैग, वापस ट्रेन में जब वह जा रही थी तो आई सा मिसेस डॉर्लिंग, उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा। सा देखा, आई मीन्स मैं मीन्स देखिए ये जो आई है ऑथर है, ऑथर इस समय पर स्पीकर है। इस फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर के अनुसार बदलेंगे तो ये सी हो जाएगा। इसकी जो ऑथर है वो एक लेडी है तो उसके अनुसार यहाँ पर सी हो जाएगा। तो जब वह ट्रेन में वापस जा रही थी तो उसने देखा मिसेस डॉर्लिंग को। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, मी अपने, अगेन मीन्स पुनः, उसने पुनः मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा ट्रेन में। एज उस प्रकार से देखा, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जिस प्रकार से उसने उसको पहली बार देखा था जब वह उससे मिली थी। मेट हर, उससे मिली। It was the morning after the day my mother had told me about her. It was the morning after the day my mother had told me about her. The day, ये उस दिन की बात है जब मेरी माता ने, ऑथर की माता ने, उसकी माता ने, had told me, उसे बताया, about her, उसके बारे में। किसके बारे में? मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। जिस दिन लेखक की माता ने उसको बताया तो उससे दूसरे दिन की प्रातः को, ठीक है, दूसरे दिन की प्रातः के बाद, आई हैड गोट अप लेट, मैं देर से उठी। गोट अप मीन्स उठी, गेट अप की थर्ड फॉर्म है। मैं देर से उठी, जो ऑथर है वो देर से उठी, ठीक है। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, कमिंग मीन्स आते हुए, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे आते हुए, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माता को देखा। अबाउट टू सी समवन आउट, सी समवन आउट मीन्स विदा करते हुए, समवन किसी को। जब लेखिका सुबह को देर से उठी और सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसने अपनी माता को किसी को विदा करते हुए देखा। उसे देखा कि उसकी माता किसी व्यक्ति को विदा कर रही है, किसी महिला को विदा कर रही है। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, वह या उस महिला की कमर चौड़ी थी। ब्रॉड बैक मीन्स चौड़ी कमर। वह स्त्री चौड़ी कमर वाली थी या उस स्त्री की कमर चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माता ने कहा। अब मेरी माता है तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी, जैसे ऑथर कह रहा है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। और यदि मैं उसकी बोल रहा हूँ तो ये फिर इनडायरेक्ट में हो जाता है। उसकी माता ने कहा तो ये इनडायरेक्ट हो गया, मेरी माता ने कहा तो ये डायरेक्ट हो गया। तो उसकी माता ने कहा देयर इज माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सी बेकन्ड टू मी, उसने, बेकन्ड मीन्स बुलाने के लिए इशारा किया। बेकन्ड मीन्स बुलाने के लिए इशारा किया। उसने मुझे बुलाने के लिए इशारा किया। दी वुमन नॉडेड, उस महिला ने ऊपर नीचे करके गर्दन को हिलाया, स्वीकारात्मक रूप से गर्दन हिलाई। एंड
पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और कोट रैक के नीचे से उसने सूटकेस को पिक्ड अप मीन्स उठा लिया। सी वोर ए ब्राउन कोट, सी वोर वह पहने हुए थी, ए ब्राउन कोट भूरे रंग का कोट, एंड ए शेपलेस हैट, और एक बेढंगा टेढ़ा मेढ़ा हैट टॉप लगाए हुए थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। हैवी केस मीन्स भारी भरकम सूटकेस को घर से गोइंग आउट बाहर ले जाने में उसको होने वाली कठिनाई को देखकर, सीइंग द डिफिकल्टी उस कठिनाई को देख करके, जो सी हैड जो उसको हो रही थी, गोइंग आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर जाने में, विद द हैवी केस उस भारी भरकम सूटकेस को घर से बाहर ले जाने से होने वाली कठिनाई को देख करके, आई आस्क्ड मैंने पूछा, ऑथर ने अपनी माता से पूछा, डज सी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती है? कौन? मिसेज डॉर्लिंग, जो उनके घर से सामान ले जा रही थी सूटकेस में भर करके, और ऑथर की माता उसे सामान दे रही थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है हॉलैंड में, उसमें उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, तो उनका सामान नष्ट हो सकता है, वे अपने सामान को खो सकते हैं। तो मिसेज डॉर्लिंग को वह अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए दे रही थी और वो उसको ले जा रही थी। जब ऑथर ने अपनी माता से पूछा कि क्या वह दूर रहती हैं, तो उसकी माता ने उत्तर दिया, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मेरी माता ने कहा कि ये स्त्री मार्कोनी सड़क पर रहती है, संख्या 46, रिमेंबर दैट, याद रखना। उसकी माता ने उसे पता बता दिया कि ये मार्कोनी गली सड़क पर रहती हैं और इनके घर का नंबर 46 है। तो ये पता, इस पते पर ये कहानी ऑथर ने लिखी। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे वह याद था जो पता उसकी माता ने उसे बताया था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। ऑथर कहती है कि बट परंतु आई हैड वेटेड, मैंने प्रतीक्षा की, ए लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय तक या लंबे समय की, टू गो देयर वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ जाने के लिए, परंतु वहाँ जाने के लिए मुझे एक लंबे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it। आगे ऑथर कहती है, इनिशियली मीन्स आरंभ में, आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता, आफ्टर मीन्स बाद में, आरंभ में स्वतंत्रता के पश्चात, आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थी या मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उन सब, स्टोर्ड कहते हैं संग्रहित या एकत्रित, स्टफ मीन्स थिंग्स, उन सब संग्रहित या एकत्रित चीजों में मुझे अब बिल्कुल भी रुचि नहीं रही थी। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज आल्सो रादर आफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मैं शायद उनसे भयभीत भी थी। आफ्रेड मीन्स भयभीत, ऑफ इट इन संग्रहित वस्तुओं से, ऑथर भयभीत भी थी स्वाभाविक रूप से।
afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. आगे ऑथर कहती है afraid भयभीत, of being confronted सामने आई हुई, with the things चीजों से, सामने आई हुई चीजों से भयभीत हुई। कौन? ऑथर। मैं सामने आई हुई चीजों से भयभीत थी। दैट जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, थिंग्स के लिए आ रहा है। दैट हैड बिलोंग्ड जो संबंध रखती थी, टू ए कनेक्शन, कनेक्शन मीन्स रिलेशनशिप, रिश्ता, जो एक ऐसे रिश्ते से संबंध रखती थी ये चीजें, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड जो अब, नो लॉन्गर मीन्स नहीं रहा, एग्जिस्टेड मीन्स विद्यमान, जो रिश्ता अब मौजूद ही नहीं रहा, विद्यमान ही नहीं रहा, उस रिश्ते से संबंधित चीजों का सामना करने से ऑथर डरी हुई थी, भयभीत थी। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेस, ये फिर विच इन थिंग्स के लिए आ रहा है, जो वर हिडन अवे छिपी हुई थी, इन कपबोर्ड्स अलमारियों में, एंड बॉक्सेस और संदूकों में, यानी कि वे चीजें जिनका सामना करने से मैं डरी हुई थी, वे चीजें जिनका सामना करने से मैं डरी हुई थी, और वे ऐसे रिश्ते से संबंधित थी, ऐसे रिश्ते से संबंध रखती थी जो अब जीवित ही नहीं रहा, वे चीजें जो अलमारियों में और बक्सों में छिपी पड़ी थी या भरी पड़ी थी, और एंड वेटिंग इन वेन, और बेकार में ही, इन वेन मीन्स व्यर्थ में ही, वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा कर रही थी, और वे सब चीजें प्रतीक्षा कर रही थी। अनटिल देवर पुट बैक, जब तक उनको नहीं रखा जाता वापिस, इन देयर प्लेस अगेन, जब तक उनको पुनः उनके स्थान पर नहीं रखा जाता, तब तक के लिए वे बेकार में ही प्रतीक्षा कर रही थी। मीन्स वो सारा सामान जो ऑथर के घर का था, अलमारी और बक्सों में भरा पड़ा था, और वे अपने स्थान पर पुनः रखने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो बेकार थी, क्योंकि वो सारा सामान जो मिसेस डॉर्लिंग के घर पड़ा हुआ था वह उसे वापस करने को तैयार नहीं थी, पहचान भी नहीं रही थी। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, उन चीजों ने, ठीक है, जिनका सामना करने से वह डरी हुई थी, वे चीजें जो हैड एंड्योर्ड, जिन्होंने व्यतीत किया, सहन किया, ऑल दोज ईयर्स, उन वर्षों को, जिन्होंने उन सारे वर्षों को व्यतीत किया, बिकॉज दे वर थिंग्स, और वे इन सारे वर्षों में इसलिए जीवित रहीं, उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वे वस्तुएं थी। यदि कोई सजीव चीज होती तो नष्ट हो गई होती, मर गई होती, क्योंकि वे वस्तुएं थी इसलिए वे इन सारे वर्षों तक जीवित रहीं। एंड्योर्ड में सहन किया या जीवित रही। आगे ऑथर क्या कहती है, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बीकेम मोर नॉर्मल अगेन, परंतु ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, एवरीथिंग प्रत्येक चीज या सब चीजें, बीकेम हो गई, मोर नॉर्मल अधिक सामान्य, अगेन मीन्स पुनः, परंतु धीरे धीरे सभी चीजें पुनः सामान्य हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड मीन्स रोटी, ब्रेड वाज गेटिंग, ब्रेड हो रही थी, टू बी लाइटर कलर हल्के रंग की, अर्थात ब्रेड का रंग भी हल्का हो रहा था। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, ऑथर कहती है एक बिस्तर था, देयर वाज ए बेड एक बिस्तर था, यू कुड स्लीप जिस पर आप सो सकते थे, इन अनथ्रेटन्ड, अनथ्रेटन्ड मीन्स बिना किसी भय के, क्योंकि हॉलैंड में
जब युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहां पर किस समय आकर के बम गिर जाए कुछ पता नहीं था, हर समय बम गिरने का भय बना रहता था। तो ऑथर कहती है कि एक बिस्तर था जिस पर आप यू कुड स्लीप, तुम सो सकते थे, अनथ्रेटन्ड, बिना किसी भय के, सुरक्षित। ए रूम, एक कमरा था, विद ए व्यू, जिसमें दृश्य था, जिसके दृश्य का एक कमरा जिसके दृश्य को यू वर मोर यूज्ड टू, जिसके तुम आदी हो गए थे, ग्लैंसिंग, देखने के, ईच डे, प्रतिदिन, यानी कि उस कमरे का दृश्य देखने के तुम प्रतिदिन आदी हो गए थे या अभ्यस्त हो गए थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions that must still be at that address। आगे ऑथर कहती है, एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, आई वॉज क्यूरियस, मैं उत्सुक थी, मैं आतुर थी, मैं उतावली थी, अबाउट ऑल द possessions, उन सब चीजों को देखने के लिए, अचल संपत्ति को possessions कहते, उस सब चीजों को देखने के लिए मैं आतुर थी, दैट मस्ट स्टिल मीन्स अब भी, मस्ट भी, होनी चाहिए, एट दैट एड्रेस, उस पते पर। ऑथर कहती है कि एक दिन, वन डे, एंड वन डे, एक दिन मैंने, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, आई वॉज क्यूरियस, मैं आतुर थी, उतावली थी, अबाउट ऑल द possessions, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जिन्हें अब इस समय भी उस पते पर होना चाहिए जिस पते पर वह आई थी, क्योंकि वो सारा सामान उस पते पर ही था, मिसेस डॉर्लिंग के घर था। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी, टच, स्पर्श करना चाहती थी, रिमेंबर, और उन्हें स्मरण करना चाहती थी। फिर क्या होता है, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। होता क्या है, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, अपनी पहली मुलाकात, इन वेन, बेकार में, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, श्रीमती डॉर्लिंग के घर की प्रथम असफल मुलाकात के पश्चात, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार कोशिश करने का निश्चय किया। जब ऑथर पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर मुलाकात करने में असफल रही, तो उसने सोचा कि चलो भाई एक बार और प्रयास करके देख लेते हैं, इसका उसने निर्णय किया। नाउ ए गर्ल ऑफ, ऑथर पुनः उसके घर जाती है, नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब एक गर्ल ऑफ अबाउट 15, लगभग 15 वर्ष की एक लड़की ने, ओपन द डोर, दरवाजा खोला, टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माता घर पर है। नो, शी सेड, माई मदर इज डूइंग एन एरंड, उसने कहा, शी सेड, उसने कहा, नहीं, माई मदर, मेरी माता, इज डूइंग एन एरंड, मेरी माता एक कार्य में लगी हुई है, एक कार्य कर रही है। जब उस लड़की ने कहा कि उसकी माता एक कार्य में लगी हुई है या कार्य के लिए कहीं गई हुई है, नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर, तो मैंने कहा, नो मैटर, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, आई फॉलोड द गर्ल, मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई, अलोंग द पैसेज, गलियारे में। ऑथर कहती है कि गलियारे में, रास्ते में वह उस लड़की के पीछे पीछे गई,
एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनोखा कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। नेक्स्ट टू ए मिरर, शीशे के बगल में, शीशे के पास में। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर, एक पुराने जमाने का, पुराने तरीके का, पुराने फैशन का लोहे का कैंडल होल्डर टंगा हुआ था शीशे की करवट में। नेक्स्ट टू ए मिरर, शीशे के पास में, करवट में, बगल में एक पुराने फैशन का लोहे का कैंडल होल्डर टंगा हुआ था। हंग मीन्स टंगा हुआ। वी नेवर यूज्ड इट। ऑथर कहती है कि हम इसका कभी भी प्रयोग नहीं करते थे। तो वो होल्डर किसका था? ऑथर का था। ऑथर की माँ ने उस मिसेस डॉर्लिंग को दिया था, वो उसके यहाँ टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हम इसका कभी प्रयोग नहीं करते थे। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज मच मोर, क्योंकि यह था अधिक, कम्बरसम मीन्स भारी भरकम, अधिक भारी था। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक अकेली कैंडल स्टिक, कैंडल खड़े करने के स्टैंड की अपेक्षा ये अधिक भारी था, इसलिए वो उसका प्रयोग नहीं करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्या तुम बैठोगे नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, शी हेल्ड ओपन, उसने खोल दिया, द डोर, दरवाजा, ऑफ द लिविंग रूम, बैठक का, उसने बैठक के दरवाजे को खोल दिया। एंड आई वेंट, और मैं गई, इनसाइड, भीतर, पास्ट हर, पास्ट मीन्स बिहाइंड, और मैं उसके पीछे कमरे में अंदर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, हॉरिफाइड में भयभीत होकर, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। आई वॉज इन ए रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू, जिसे मैं जानती भी थी, एंड डिड नॉट नो, और जानती भी नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, इन द मिडस्ट ऑफ मीन्स के बीच में, इन द मिडस्ट ऑफ के बीच में प्रीपोजिशन है। थिंग्स, उन चीज़ों के बीच में मैंने अपने आप को पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं पुनः देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, लेकिन उन चीज़ों ने उस विचित्र वातावरण में मुझे परेशान कर दिया। ऑप्रेस्ड मीन्स डिस्टर्ब्ड, मी, परेशान कर दिया। और अथवा बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे मीन्स भद्दे तरीके से, गलत तरीके से। एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, सब चीज़ें गलत तरीके से व्यवस्थित थीं, यानी कोई भी चीज़ सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं थी। टेस्टलेस वे का मतलब होता है गलत तरीके से, भद्दे तरीके से सब चीज़ें रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, अगली फर्नीचर भद्दा, भद्दे फर्नीचर के कारण। और द मगी स्मेल में सीलनदार बदबू के कारण। दैट हंग देयर, जो वहां पर लटकी हुई थी, अर्थात वहां पर मौजूद थी। उस सीलनदार बदबू के कारण आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी। बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, परंतु मुश्किल से ही, स्केर्सली मीन्स मुश्किल से ही, डेयर्ड, साहस किया, टू लुक अराउंड, चारों ओर देखने का, मी, अपने आपके, मैंने मुश्किल से ही अपने चारों ओर देखने का साहस किया या हिम्मत की। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, उस लड़की ने, मूव्ड मीन्स खिसकाई, ए चेयर, एक कुर्सी खिसकाई। आई सैट डाउन, मैं बैठ गई, एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, एंड स्टेयर्ड, और एक टक देखा, एट द वूलन, ऊन के,
टेबल क्लॉथ मेज के कपड़े को, ऊनी मेज के कपड़े को मैंने एक टक देखा। आई रब्ड इट, मैंने उस पर अंगुली रगड़ी। माई फिंगर गिरू वार्म फ्रॉम रबिंग, फ्रॉम रबिंग रगड़ने से। माई फिंगर गिरू, माई फिंगर बीकेम वार्म इज गर्म, उस पर उंगली रगड़ने से मेरी अंगुली गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, लाइन्स ऑफ द पैटर्न का मीनिंग है बनावट का ढंग। मैंने उसकी बनावट के ढंग को देखा, उसकी बनावट के ढंग का अनुसरण किया, मीन्स देखा। या मैं उसके बनावट के, उस मेज, जो ऊनी मेज का कपड़ा था, उसकी बनावट के ढंग को मैं देखती रही। समवेयर ऑन द एज, किनारे पर कहीं। देयर शुड बी ए बर्न मार्क, बर्न मार्क मीन्स जलने का निशान। किनारे पर कहीं उसके एक जलने का निशान था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। रिपेयर्ड मीन्स मरम्मत की गई, जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। तो ये वीडियो पूरी होती है, काफ़ी लंबी हो गई है, 26-27 मिनट की। आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप अपने काम की वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।